गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आज ये इसकी आखिरी क्लास है। ठीक है, मतलब आज हम इसको खत्म करके ही रहेंगे। विलोपन विधि के बचते हैं 2 क्वेश्चन पोल में, उनको करेंगे और फिर ये चैप्टर एक तरह से हमारा खत्म है। फिर मैंने आपको बताया था आपका टेस्ट होगा जिसमें सारे पुराने तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक सवाल फटाफट से आपको मैं समझा देती हूँ दोबारा, फिर उसके बाद अगले जो भी क्वेश्चन आएंगे पोल में वो आपने खुद करने हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 4a जमा का 3b बराबर में इसके 65, ये है पहला समीकरण। और a जमा 2b बराबर में इसके 25, ये है दूसरा समीकरण। अब बताओ यहाँ पर किसका विलोप करना ज्यादा आसान आपको लग रहा है? ए का विलोप करें कि बी का विलोप करें? सोचो। मैम बी का लग रहा है? नहीं, पर मैं अगर मुझसे पूछो तो मैं भी कहूंगी ए का। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मुझे बी का विलोप करना पड़े, अगर क्या करना पड़ेगा, अगर बी का विलोप करना पड़ेगा तो बी का विलोप करने के लिए मुझे ऊपर वाले समीकरण को भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे वाले समीकरण को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे 3 को भी 6 बनाना पड़ेगा, 2 को भी 6 बनाना पड़ेगा, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, दोनों समीकरणों के साथ गुणा करनी पड़ रही है, जिसमें मेरा समय ज्यादा जा सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि अगर मैं ए का विलोप करूं, तो मैंने सोचा कि अगर ए का विलोप करना है तो सिर्फ एक ही समीकरण के साथ गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर वाले के साथ गुणा नहीं करनी पड़ेगी, मतलब मेरा समय बच जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? बी का क्यों नहीं करेंगे, ए का क्यों करेंगे? बताओ, क्लियर है क्या मैम? ए का विलोप क्यों करेंगे और बी का क्यों नहीं करेंगे? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं ए का विलोप करना चाहूं तो मुझे इस क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी बताइए? चार से गुणा। ठीक है, 4 से गुणा करनी पड़ेगी किसको? ए को मैम। अच्छा, सिर्फ ए को? सभी समीकरण को करना पड़ेगा मैम। पूरे समीकरण को। वेरी गुड। मुझे इसको ए को 4 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे समीकरण को 4 से गुणा करवानी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो लगा दो यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, 4 से इसकी गुणा करा दो तो इसकी गुणा करवा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना पहला समीकरण जो था 4a जमा का 3b बराबर में इसके 65। और नंबर 2, अब हमने दूसरे समीकरण में जब 4 की गुणा कराई, 4 ने a से गुणा किया, कितना आया? 4a। 4 जब 2b से गुणा करेगा कितना आएगा? 8b। 4 25 से गुणा करेगा कितना आएगा? 100। बिल्कुल। तो ये हमने क्या किया, दूसरे समीकरण को 4 से गुणा करके लिख दिया। क्यों किया दूसरे समीकरण को 4 से गुणा? क्योंकि पहले समीकरण में a के साथ 4 था और हम a का विलोप करना चाहते हैं। विलोप करने के नियम कहता है कि संख्या सेम होनी चाहिए, साइन जो है वो अलग अलग होने चाहिए। पोल में करना है? अरे करेंगे, पहले इसको तो समझो, पहले इसको तो करो कॉपी पर, मुझसे पहले आंसर निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसको आते हैं क्वेश्चन वो खुद से आंसर निकालने की इसकी कोशिश करो, जिसको डाउट है, जिसको समझना है वो समझो। ठीक है, मैम पोल में बोलो। मैम, जैसे कि साइन सेम हो तो साइन तब चेंज करना पड़ता है। हाँ, जैसे कि हम प्लस प्लस है मैम, तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यस मैम, चेंज करना पड़ेगा। रुक जाओ, यहाँ पे ना फिर से मतलब लाइट का इशू हो गया है। मेरी आवाज तो आ रही है तब तक आपको, तो तब तक खुद से सॉल्व करो इसको। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करने पड़ेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है मैम, बी का मान निकल गया, 7 आया है, वो भी माइनस का। चलो देखते हैं, उसको तो हम अभी देख लेंगे। बट अभी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है क्या?
यस मैम। चलो तब ठीक है, ठीक है। तो रोज रोज ना यहाँ पेनल्टी चले जाती है, वो भी आधी क्लास में ऐसा होता है। दूसरी क्या हो गया? मैम कौन सी समीकरण में पुट करना है ये जो ये तीसरी समीकरण आई है? पहले समीकरण में। नहीं नहीं, पहले में कर दो, ठीक है। पहले देखो, में हमने यहाँ देखा, पहले में कर दो। 4a संख्या तो सेम है, लेकिन अब संख्या तो सेम हो गई पर इनके तो भाई चिन्ह भी सेम थे। चिन्ह तो हमें सेम चाहिए नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, 4a को माइनस का निशान दे देंगे, क्योंकि ये जमा का था, जमा के निशान को उल्टा कर दिया तो माइनस आ गया, ठीक है। जमा के निशान को उल्टा कर दिया तो माइनस आ गया, इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस का 4a। अब इसके साइन को उल्टा किया है तो समीकरण के हर एक संख्या के साइन को उल्टा करो, तो मतलब इसके साइन को भी उल्टा करना पड़ेगा। 8 जमा का है, इसको माइनस देना पड़ेगा। 100 जमा का है, इसको भी माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। अब 4a से 4a तो कट गया, 8 और 3 के साथ क्या किया जाए बताओ? माइनस में। माइनस 8 में से 3 गए, आएगा 5, ठीक है। 5 भी साइन कौन सा आएगा इसके साथ? माइनस का। माइनस का। 8 बड़ा है भाई, तो 8 का साइन इसके पास आएगा। 100 में से 65 गए तो कितना आएगा? बताओ। 25 में। 35 ए का मान भी निकाल और बी का भी। 35 कैसा? 35 प्लस का माइनस का? माइनस माइनस का। का। माइनस का, बिल्कुल ठीक है। अब बी को हमने छोड़ा बिल्कुल अकेला, बी को अकेला छोड़ा तो देखो जरा यहाँ पर माइनस का 5 बी के साथ गुणा कर रहा है, तो माइनस के 35 के पास जाके क्या करेगा? डिवाइड भाग करेगा। तो इसको भाग करवा दो, तो माइनस के 5 में भाग कर दिया। अब जब माइनस का 5 भाग करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? बी तो ऐसे कैसा रहेगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 कम 5, 5 7 35, तो 7 आएगा जमा का। कैसा आएगा? 7 जमा का। किस किस का? बी 7 के बराबर आया और जमा में आया, बताओ। सभी का, किसी का माइनस में तो नहीं आया, ठीक है। अब भरते हैं पहले समीकरण में। तो पहला समीकरण था 4a जमा का 3b बराबर का 65। b का मान निकला है तो 4a ऐसे का ऐसा रहेगा, 3 ऐसे का ऐसा रहेगा, 65 ऐसे का ऐसा रहेगा। b की जगह पे भर दो 7, तो ये आ जाएगा 4a, 7 तियां आ जाएगा 21 और 65 का 65। 4a को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, 21 जमा का है, 65 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4a अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा, 65 में से 21 गए, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गए तब भी 4। a के साथ 4 गुणा कर रहा है, 44 के पास जाएगा तो भाग करेगा, 4 एकम 4, 11 चौक 44, तो a आ गया 11 के बराबर। a हमारा 11 है, b हमारा 7 है, तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया। सभी को क्लियर है? चलो तो फिर अभी एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। मेरा आ गया था। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, जिसका जितने बच्चों का भी आ गया था। चलो तो अभी के लिए क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चैट मैंने कर दी है ऑफ, क्वेश्चन अब सभी के सामने आ चुका है। बिल्कुल ध्यान से करना, किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है। कुछ फंस जाओ कहीं पर, कोई चीज समझ में ना आए तो भाई मुझसे पूछ लेना। वैसे तो ये सवाल बहुत ही आसान है, मतलब इतना आसान सवाल है कि आप इसको सही करो ही करो, गलत करना ही मत। मैं बता दूंगी करना क्या है। x प्लस वाई बराबर में है 10, x प्लस वाई बराबर में है 10, 2x माइनस का y बराबर में है 5। सबसे पहला सवाल, किसका विलोप करना आसान है, x का y का? ठीक है। क्या y ने दोनों रूल को फॉलो किया है? यस मैम। यस मैम। संख्या सेम है, हाँ। चिन्ह अलग है, हाँ। रूल फॉलो थे, तो क्या आपको यहाँ y का चिन्ह बदलना पड़ेगा? नो मैम। नो मैम। नहीं बदलना पड़ेगा। तो अगर आप इसका चिन्ह नहीं बदल रहे तो आप किसी का भी चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये जमा का है, ये भी जमा का है, ये जमा का, ये भी जमा का, इनको जमा का ही रहने देना। किसी का चिन्ह बदलने की कोशिश मत करना। कर लोगे अब खुद बताओ, कर लोगे? यस मैम। चलो बिल्कुल आराम से करो, आराम से। हाँ बोलो मैम। जैसे कि ऊपर है, ऊपरी संख्या में x प्लस वाई बराबर 10 है, 2x माइनस वाई है, साइन तो चेंज नहीं करने के।
जैसे कि 2 है तो ऊपर 2 से गुणा करनी है। नहीं, देखो जिसका विलोप कर रहे हैं ना उसको देखो, हम तो y का विलोप कर रहे हैं, y में संख्या समान है तो गुणा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलो। नहीं मैम, नहीं, तो बस जो जैसा है वैसा रखो और सॉल्व करो। ठीक है, जैसा का जैसा है वैसा ही करना मैम। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे का जैसा है वैसे सॉल्व करो। हाँ बेटा, पोल भी ओपन हो चुका है। x का मान निकला है, कौन से समीकरण में डालना? हो गया मैम। पहले में डाल दो, पहला आसान है ना, पहला समीकरण बिल्कुल छोटा सा, उसमें डाल दो। ठीक है, हाँ और पूछो, किसने कुछ पूछा? मैम हाँ बोलो। y का मान तो आ गया y ना का, मैम, x का मैम। हाँ अब किसी x भी के मान समीकरण में को रख सकते हैं। देखो, रख तो किसी में भी सकते हैं ना, पर आप पहले में रखो क्योंकि पहला समीकरण बिल्कुल छोटा सा है ना, उसमें रखो तो हो जाएगा आसानी से। x का मान जो भी निकला उसको पहले समीकरण में भर दो, फिर वहां से y का मान भी आ जाएगा। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, अच्छे से करो। इसके बाद हम वो भी करेंगे। हो गया मैम। क्या करेंगे? टेस्ट भी लेंगे आपका छोटा सा, है ना, तो फटाफट से 2 क्वेश्चन बोल के करो, फिर हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में आए हुए थे। मैम मैंने आपके पास भेजा। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ, करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, ट्राई करते रहो। क्लास में हमारे पास पूरे 25 बच्चे हैं, 25 में से 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बस जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से करो। हाँ अदिति, कुछ कह रहे हो आप? हो गया मैम। ओके बेटा, 13 बच्चों के आंसर आ गए। और हाफ ईयरली का भी हम रिवीजन शुरू कर देंगे मंडे से। हाफ ईयरली की ऐसी तैयारी करनी है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इतने अच्छे से उसकी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मंडे से भी सभी ने रेगुलर क्लास में रहना है, बस एक ही हफ्ता है हमारे पास हाफ ईयरली के लिए। बोलो। मैम पहले 14 चैप्टर करवा देना, क्योंकि हाँ डाउट बिल्कुल, बहुत वही कर रहे हैं, है ना, मंडे को हम वही कर रहे हैं। ओके मैम। ओके, ठीक है विकास, आपका भी ठीक है आंसर। अब आप बोल रहे कि मैम आपको कैसे पता चल रहा है इनका आंसर, तो ये मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हैं, ठीक है, इसलिए मुझे पता चल रहा है। वेरी गुड, मतलब 21 बच्चों ने आंसर कर दिया और अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती की है, बाकी 20 बच्चों का तो बिल्कुल सही आंसर आया है। वेरी गुड वेरी गुड, बस ऐसे विलोपन विधि को सीखो और आप बड़े से बड़े क्वेश्चन आराम से कर लोगे, भाई विलोपन विधि के हो या किसी भी चीज के हो, है ना। मैथ मांगता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे, कॉपी पेन पे करोगे तो मैथ आपको आ जाएगा, कोई रोक सकता है फिर आपको मैथ सॉल्व करने से? अरे ग्रुप पे नहीं पूजा, पिंकी ग्रुप पे नहीं, पर्सनल भेज रहे हैं वो, मैम ग्रुप पे भेज रहे हैं तो बाकी बच्चे नहीं देख लेंगे क्या? सॉरी मैम। मैम बोलो। मैम जैसे कि x 2x है तो 3x हो जाएंगे क्या मैम? आप बेटा अब यहीं पहुंचे हो है, हाँ 3x हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करो क्योंकि 22 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बस थोड़ी देर का वेट करेंगे हम, और टाइम भी बहुत हो रहा है। कैसे हो जाएगा ये x और 2x, ये कैसे हो जाएगा 3? x के पास कोई संख्या नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, ठीक है। 2x में एक और x जोड़ दिया तो कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। यस मैम, समझ में आ गया, अब तो ओके, निकल जाएगा। हाँ अब कर लो फटाफट से। और शिव कुमार ठीक तो है आपका, बट आपने सिर्फ, अच्छा अच्छा हाँ, दोनों के मान निकाले हैं, पहले मुझे लगा कि आपने x का ही निकाला है सिर्फ। ठीक है करेक्ट है। अब व्हाट्सएप पे मत भेजो, रहने दो भाई, जब पता है सभी का सही है, जब मैंने बोल दिया मालती कैमरा ऑन नहीं करना है, वो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं बेटा, ऐसे नहीं दिखा रहे हैं वो, ठीक है, पर भेजो मत क्योंकि मैंने कहा था भाई मैम क्या है, 21 बच्चों का सही है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही है, तो फिर मुझे पता है आप सभी ने सही किया है।
ठीक है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं सुरेश का। जब आपका हो जाएगा तो बेटा बता देना। कैसे भेज रही हैं? इनके पास मेरा नंबर है ना व्हाट्सएप पर, तो फिर उस नंबर पे भेज रहे हैं अपनी कॉपी का फोटो खींच के। मैम हाँ बोलो। मैंने भी आपका नंबर सेव कर लिया मैम। अब अच्छा ठीक है, मुझे मैसेज करोगे तो अपना नाम लिख देना, फिर मैं भी सेव कर लूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके। ठीक है, अंशु आपका भी करेक्ट है। ओके पिंकी। अभी हम करेंगे बस 2 मिनट का वेट, उसके बाद हम पोल को एंड करेंगे। सुरेश आपने कर दिया आंसर? कर दिया मैम। ठीक है, तो फिर अब फिर पोल को एंड ही करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए एंड हो चुका है पोल, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। और 2 बच्चों ने गलती करी थोड़ी सी, बाकी सभी का भी सही आंसर था। चलो देखते हैं फटाफट से करना क्या था। कुछ करना ही नहीं था, ये तो इसमें बात थी कि कुछ करना ही नहीं था। y ऊपर जमा का नीचे माइनस का, y ऊपर y नीचे, मतलब संख्या भी सेम थी और साइन भी अलग अलग थे, हमने बस इनको काटना था। y से y कट गया, x ऊपर जमा का है, 2x नीचे जमा का है, तो ये बन गए 3x। 10 में 5 जोड़ा तो बन गया 15। x को अकेला छोड़ेंगे तो आ जाएगा 15/3, 3 एकम 3, 3 5 15। तो x हमारा आ गया 5 के बराबर। x किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। ठीक है, और y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? x प्लस y बराबर 10 में x का मान भर देंगे। तो मैंने x की जगह पे लिख दिया 5, y को रखा ऐसे का ऐसा, बराबर में लिख दिया 10। y को अकेला छोड़ना है, 5 यहाँ पे जमा का है, 10 के पास जाएगा तो माइनस कर देगा, 10 में से 5 गया तो y भी 5 के बराबर आ गया। तो x भी 5, y भी 5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। लेकिन अभी जिन 2 बच्चों ने गलत किया है, अगर अभी भी कोई डाउट है, कहीं पे आपकी गलती हुई हो, नहीं समझ आया हो, तो आप फटाफट से पूछ सकते हो। है कोई डाउट? नहीं है तो फिर आगे बढ़े। चैट में वाई लिख दो, डाउट नहीं है तो। सुनील आपका ठीक आया था या गलत आया था? मैम चलो फिर ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अभी करेंगे एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में करेंगे, वो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वहां शायद आपको गुणा वगैरह करनी पड़े, है ना, तो ध्यान से करना, डरना मत। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, अच्छे से करना है इसको। ये है 4x माइनस का 9y, ठीक है, माइनस का है 9y बराबर में है 20। 4x माइनस 9y बराबर में है 20। फिर है 16x, ठीक है, 16x माइनस का 7y बराबर में है 80। अब यहां पर थोड़ी सी दुविधा हो गई। दुविधा ये हो गई कि संख्या सेम ही नहीं थी, ना तो x के केस में ना तो y के केस में। अब हमको सोचना पड़ा कि किसका विलोप करें। तो अगर मैं आप पूछूं, अगर आप मुझसे पूछो कि किसका विलोप करना इजी है, तो मैं कहूंगी x का विलोप करना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि मुझे अगर 16 चाहिए, क्या चाहिए? 16 चाहिए, तो मुझे एक ही समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। बताओ किस वाली को? 4x को मैम। ठीक है, इसको हमें गुणा करना पड़ेगा 4 से, मतलब इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा 4 से। लेकिन अगर हम y का विलोप करने जाते तो देखो, ऊपर वाले समीकरण को 7 से गुणा करना पड़ता, नीचे वाले समीकरण को 9 से गुणा करना पड़ता। कितना ज्यादा लंबा हो जाएगा सवाल। y का विलोप करोगे तो सवाल कितना लंबा हो जाएगा। इसीलिए x का विलोप करो। किसका विलोप करो? x का। ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। अभी कॉपी भी मत लिखो, फिर गलत करोगे। अभी सुन लो, x का विलोप करना है, ठीक है।
x का विलोप करने के लिए हमें 4 की जगह पर 16 चाहिए। 4 को 16 से गुणा करना है, लेकिन ये समीकरण है तो पूरे को ही 16 से गुणा करना पड़ेगा। ये समीकरण है तो पूरे को ही 16 से गुणा करना पड़ेगा। 16 से नहीं, सॉरी गलत, 4 से। पूरे समीकरण को ही 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। ठीक है, 4 को इससे भी गुणा करो, इससे भी गुणा करो और इससे भी गुणा करो। यहां पर बस माइनस का ध्यान रखना। फिर आपने इसको 16 बना दिया। अब मुझे बताओ, क्या इनके चिन्ह सेम है? साइन सेम है क्या इनके? इन दोनों के साइन सेम है क्या? हाँ या ना? Yes, ma'am. सेम, हाँ सेम है, साइन सेम है। तो क्या हमें उल्टे करने पड़ेंगे? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका साइन उल्टा कर देना 16 का, फिर इसका भी साइन उल्टा कर देना और इसका भी साइन उल्टा कर देना। ठीक है, 16 का भी साइन उल्टा करो, इसका भी उल्टा करो और इसका भी उल्टा करो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 2 चीजें आपको पहले करनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे कि पहले समीकरण को 4 से गुणा करो, फिर उसके बाद जो दूसरा वाला समीकरण होगा उसके आपको फिर चिन्ह उल्टे करने होंगे। ठीक है, बाकी कहीं पे अटक जाओ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, बस जल्दबाजी में गलत मत करना। ठीक है, कोई भी सवाल आए तो बिल्कुल पूछ लेना। साइन चेंज करने के मैम? पहले आपने पहले समीकरण को 4 से गुणा की, यस मैम। सबके साथ कर दी, 16 गुणा तो 16 नहीं x हो किसी जाएगा। को। और y कितना हो जाएगा? y 2 y हो जाएगा मैम। 2y कैसे होगा? मैम प्लस चेंज नहीं करना के साइन। 4 से 9 की गुणा करो ना। हाँ सच्ची मैम, 36 भूल गई थी मैम। हाँ, माइनस का 36। ठीक है, और 20 कितना होगा? 4 दूनी 80 80। ठीक है, गलत आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा गलत? गलत आ रहा है मैम। रुको, कहाँ पे गलत आ रहा है मतलब? मैम मैं फोटो भेजता हूँ। ठीक है, और क्या बोल रहे थे मैं? हाँ, गुणा कर लो फिर साइन बदलो। हाँ, साइन बदलने पड़ेंगे। ठीक है सुरेश, साइन बदलने पड़ेंगे, उल्टे करने पड़ेंगे। यस मैम। ठीक है, मैम निचले समीकरण है, इसको भी बराबर करना है क्या मैम? नहीं, सिर्फ ऊपर वाली समीकरण के साथ गुणा करो और कुछ मत करो। ऊपर तो वाली मैम ये समीकरण को गुणा करके नीचे लिख दो, फिर उसके नीचे दूसरी समीकरण ऐसी की ऐसी लिख दो। ठीक है, ओके मैम। सबके साइन चेंज करने का। हाँ, नीचे वाली समीकरण के तो सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। देख लो। एक मिनट देख रही हूँ मैं। ये तो वैसे गलत आना नहीं चाहिए, रुको चेक करने दो ढंग से। हाँ बेटा, 1 मिनट। 4 चौके 16 36 और 20 लिखा तो सब ठीक ही है। छत्तीस और 80। अच्छा अच्छा, y 29 आएगा है। अभी लगाऊंगे तुम्हें सबको मार। देखो, y के साथ आपका जो भी संख्या है वो गुणा कर रही है। ठीक है, यहां गुणा कर रही है तो वहां जाके भाग करेगी, वो भी किसके साथ? दिख रहा होगा आपको किसके साथ? अब वो संख्या क्या करती है, कोई उसको भाग करने की कोशिश करे, कोई उसको गुणा करने की कोशिश करे, वो उसको खत्म कर देता है। करता है कि नहीं? अब सोचो क्या आएगा भाई। अब आया सही? देखो सुरेंद्र, शिव कुमार, पूरी संख्या कट तो नहीं रही, जैसे कि ऊपर 80 हो गया नीचे 80 हो गया, तो इसमें 9 चौके 36 मैम जोड़ना होगा इसमें साइन चेंज करके। नहीं। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, ध्यान से मैम सुनो। ये माइनस करके तो 29 इजिकल 0 आ रहा है। मैम अब क्या करना है, इससे आगे नहीं हो रहा। अब 29 y के साथ क्या कर रहा है बताओ? गुणा मैम। गुणा। जीरो जीरो के पास जाएगा तो क्या करेगा? y का मान तो 0 आवे, फिर x का मान क्या रहा है? x का मान निकालना ना, मुझे क्या पता क्या आएगा, वो तो आप खुद निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सुरेश, अभी सुनो। y का मान 0। मैम बताना नहीं है ना, अपने तक रखो, बस अपने तक रखो और पोल में आंसर करो, मुझे नहीं बताना है अभी। एक एक करके बोलो भाई।
मैम जो आंसर है वाई का तो उसको कौन सी समीकरण में पुट करना है? उसको कर दो पहले में, और ध्यान रखना जीरो जिसके साथ भी गुणा करता है उसको खत्म कर देता है, भाग करता है तो उसको भी खत्म कर देता है, ठीक है। अच्छा सुरेश अभी सुनो, सुरेश आपका पहला समीकरण होना चाहिए 16x माइनस 36y बराबर में 80, ठीक है, ये आपका होना चाहिए पहला समीकरण गुणा करने के बाद। उसके नीचे लिखना है 16x माइनस 7y बराबर 80। इतना लिखा आपने, सुरेश बताओ। मैम फिर से बताना। 16x माइनस 36y बराबर में 80। उसके यस नीचे मैम, ऐसे लिखो मैं 16x समीकरण में रखना। माइनस, अभी रुक जाओ अंशु, अभी रुक जाओ, 16x माइनस 7y बराबर में 80। उसके नीचे लिखा आपने ये सुरेश? यस मैम, ऐसे एग्जैक्ट। हाँ, अब क्योंकि 16x ऊपर नीचे दोनों के पास सेम साइन थे, साइन Yes, सेम ma'am. है तो साइन उल्टे करने पड़ेंगे, तो उल्टे करो। जैसे कि ऊपर जैसे माइनस माइनस तो प्लस करना मैम। जैसे आपने 16 के चिन्ह को हटा के माइनस लगा दिया, 7y ma'am. को का चिन्ह हटाओ, वहां पे भी कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का। प्लस का। और 80 के पास कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का। प्लस का कैसे? 80 तो खुद प्लस का है। माइनस का होगा। माइनस का। अच्छा अभी मैम, साइन चेंज कर माइनस दिए। का। हाँ, अब हम्म। सॉल्व कर लो। अंशु आप बोलो, अगर आप कुछ पूछ रहे थे तो अंशु। जो फर्स्ट में है अब निकल गया। एक मिनट, आपने कर लिया ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है कुछ। मैम मैं श्वेता बोल रही हूँ जो y की वैल्यू निकली है मैम वो फर्स्ट में पुट करनी है क्या? हाँ, फर्स्ट में कर दो उसको, मतलब 4x माइनस 9y बराबर 20, इसमें पुट कर दो, ठीक है। 4x माइनस 9y बराबर 20। और ध्यान रखना, जीरो जिसके साथ भी गुणा करता है वो उसको खत्म ही कर देता है, छोड़ता ही नहीं है। अच्छा, आपका देख रहे हैं शिव कुमार, हाँ करेक्ट है, आंसर तो आ गया। आंसर आ गया। यस मैम। शिव कुमार ने भी किसका देखा? मैंने सुरेंद्र का देखा। हाँ, शिव कुमार आपका भी देख रही हूँ, तो आपका भी मैम करेक्ट है। मेरा भी सही आया है। हाँ, जिनका सही आया है, वेरी गुड। कर दिया मैम मैंने पूरा सेक्शन। हाँ, पोल में आंसर कर दो जो भी कर रहे हैं। 6 बज गए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब, तभी और क्वेश्चन भी कर पाएंगे हम, है ना। तो चलिए अभी ट्राई कीजिए, वेरी गुड। और कहीं किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके विकास, करेक्ट है आपका भी। ग्यारह बच्चों ने आंसर कर दिए हैं, क्लास में हमारे पास हैं 25 बच्चे, ठीक है। हाँ, 12 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। y की वैल्यू निकली आपकी सुरेश, बताओ हाँ या ना बोलना है सिर्फ। y निकल गया। मैम कुछ करने चल गई थी मैम, पानी पीने चल गई थी। अच्छा, आपको प्यास लग रही है क्लास में, है? पानी साथ रखा करो, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। y का मान निकला है, x का नहीं निकल रहा। एक मिनट बेटा, पिंकी ठीक तो है, पर आपने ना थोड़ी सी गड़बड़ की, वो गड़बड़ आपको मैं बाद में बताऊंगी। आंसर तो अभी आपका ठीक निकला है पिंकी, ठीक है। मोनिका, y का मान निकल गया, यस मैम। तो उसको पहले समीकरण में डालो। पहला समीकरण मतलब 4x माइनस 9y बराबर 20, उसमें डालो, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना कि जीरो अगर किसी के साथ गुणा करता है तो उसको भी खत्म कर देता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 36 में तो क्या 7 बोल रहे हो गए जतिन, 29। क्या बोल रहे हो? माइक ऑफ करो जतिन। हाँ, मोनिका बताओ, अभी कुछ हुआ? जीरो जिसके साथ गुणा करेगा उसको खत्म ही कर देगा, पूरा खत्म कर देगा, वो चीज बचेगी ही नहीं, उसको लिखना ही नहीं। y की जगह पे भर दो y का मान,
एक तो नए नए नंबर से आंसर आ रहे हैं, जो आंसर भेज रहा है ना नाम भी लिखो अपना। हेमलता आपने भेजा क्या? करेक्ट है आपका। ओके हेमलता। चलिए 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी मैम हम वेट दूसरा करेंगे। दूसरे समीकरण में पुट नहीं हुआ मैम। मतलब मैम पहले आंसर आ गया उसमें क्या, जैसे कि वहां पर 80 हो गया था ना मैम। हाँ तो 80 से 80 कट गया तो 0 हो गया वो। हाँ मैम 0 तो आ गया, बट 0 आया तो इसको कैसे पुट करूं मैम? जैसे करते हैं वैसे ही करना है, y की जगह पे लिख दो 0 और क्या। ओके मैम। फिर देखना 0 जिसके साथ भी गुणा करता है, 0 जिसके साथ भी गुणा करता है वो चीज पूरी खत्म हो जाती है। तो जो भी 0 के साथ गुणा करेगा उसको खत्म ही कर देना, उसको लिखना ही मत, ना तो उस संख्या को लिखना है ना तो उस चिन्ह को लिखना है। जिसकी भी 0 से गुणा हुई उसको लिखना ही मत, ना तो साइन को ना ही संख्या को, उसको खत्म ही कर देना। करेक्ट है अमित, आपका भी करेक्ट है। और किसने भेजा? अंशु। ओके अंशु आपका भी करेक्ट है। अब आप लोगों ने नया तरीका ढूंढ लिया अपना आंसर दिखाने का है। चलो करो करो। 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 18 में से 19 ने कर दिया है, क्लास में है 26। हाँ जतिन आपने कर दिया? आ गया मैम। नो मैम नहीं किया मैम। कर लो कर लो। पोल में दे दिया आंसर सुरेश? यस मैम। यस मैम। ठीक है माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। ठीक था किस। तो अभी y इज इक्वल टू 0 आ गया मैम। मुझे मत बताओ, पोल में जाके बताओ। अब इस 0 को ना पहले समीकरण में भरो। पहला समीकरण मतलब 4x माइनस 9y बराबर 20, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना कि 0 जिसके साथ भी गुणा करेगा उस संख्या को भी खत्म कर देगा और चिन्ह को भी खत्म कर देगा। तो आपने उसकी जगह पे कुछ लिखना ही नहीं है। y की जगह पे 0 अगर है और अगर वो गुणा कर रहा है किसी के साथ तो उस संख्या को भी खत्म कर देगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, 21 बच्चों ने अपना अपना आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ हैंड रेज कर लो भाई जिसने भी आंसर कर दिया है। अंशु, छोटी और कल कौन थे इस नाम से, शुभम और राहुल। हाँ प्रियंका, मोनिका, अमित, हैंड रेज करो। हाँ अपने हैंड रेज कर दो। रोहित, सतवीर सिंह जी के नाम से जो है, मोनिका, क्या बोल रहे हो? माइक ऑफ कर दिया करो ना। चलो अभी हम जतिन का वेट करते हैं थोड़ा सा, फिर जब जतिन का हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया आपका? हो क्या गया कोई मैम। है? ठीक, क्या कोई इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? फटाफट से यस बोलो। कोई नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। चलो तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो इस बार 17 बच्चों ने ठीक किया, बाकी सभी बच्चों का थोड़ा थोड़ा सा गलत है, पर कोई बात नहीं, जिसका भी गलत हुआ है यहाँ पे देख लेना, ठीक है, और यहाँ पे सीख लेना कि करना क्या था। सबसे पहली चीज हमने करनी थी गुणा, तो हमने कर दिया 4 चौके 16, 9 चौके 36 और 4 दूनी 8। अब बेटा माइक ऑफ रखो, अजय जी के नाम से जो भी है। आप बार बार माइक ऑन क्यों कर रहे हो? नहीं तो मुझे आपको क्लास से लेफ्ट करना पड़ेगा और क्लास में फिर एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप ऐसे शोर करते रहे तो, ठीक है। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। फिर से माइक ऑन। अब मैं आपको क्लास से रिमूव कर रही हूँ। आपको क्लास में एंट्री, आपको क्लास में एंट्री अब नहीं मिलेगी। बाय बाय। परेशान कर देते हैं भाई। चलो तो ये आ गया 16x माइनस का 36y बराबर में 80, ठीक है। 16x माइनस का 36y और बराबर में आ गया इसके 80। तो पहला समीकरण को गुणा करके ये सब आ गया। अब उसके बाद इसके नीचे भी लिखो 16x माइनस का
7y बराबर में इसके भी आ गया था 80। अब यहाँ पे क्योंकि इनके चिन्ह जो है वो कैसे थे, सेम थे, तो हमें चिन्ह जो है वो बदलने पड़ेंगे, अलग अलग करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, 16 को माइनस का निशान दे दिया, ये माइनस का 7 था, इसको जमा का निशान दे दिया, 80 को माइनस का निशान दे दिया। ठीक है, 16x से 16x कट गया। अब यहाँ पे पिंकी आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने छोटी सी गड़बड़ की थी, आपने 36 और 7 को जमा कर दिया था, ये जमा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 36 माइनस का है और 7 जमा का है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये माइनस होंगे। क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये माइनस होंगे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 29y मैम। 29y कैसा, प्लस का माइनस का? मैम मैंने तो जोड़ दिया जी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि जोड़ना नहीं था, है ना? मैम माइनस का 29 मैसेज आएगा। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में सही आया ना। मान लो यहाँ पर कुछ और होता, जमा करना माइनस करना ऐसा कुछ होता, तो फिर तो आपका गलत आता। मान लो यहाँ पर होता 15, क्या होता? 15 होता, फिर क्या करते आप? तो फिर आपका आंसर गलत आता। इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, चलो जी। तो 80 में से 80 गया तो आ गया 0। अब y के साथ माइनस का 29 गुणा कर रहा था, तो 0 के पास जाके भाग करेगा। 0 को भाग करने की कोशिश अगर कोई करता है, या 0 को जो है वो गुणा करने की कोशिश अगर कोई करता है, तो 0 उसको भी गायब कर देता है। मतलब 0 इसको काट देगा और ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए y हमारा कितने के बराबर आ गया? 0 के बराबर। क्योंकि मैंने अभी कहा 0 के साथ कोई गुणा करे, कोई भाग करे, 0 उसको खत्म कर देता है। अब हमने y के मान को भरना है कहां पर? पहले समीकरण में। तो पहला समीकरण लिख लिया, ये है 4x। 4x ऐसे का ऐसा, क्योंकि x का मान नहीं पता। 9 ऐसे का ऐसा, y की जगह पे 0 है तो 0 लिख दिया, और बराबर में 20 ऐसे का ऐसा। अब मैंने बताया था 0 अगर किसी के साथ गुणा करेगा तो उसको भी खत्म कर देगा। तो ये वाली चीज तो पूरी की पूरी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो हमारे पास बच गया 4x। क्या बच गया हमारे पास? 4x। और बराबर में कितना बच गया? बराबर में बच गया 20। तो ये आ जाएगा x बराबर है 20/4। 4 एकम 4, 4 5 20, और x हमारे पास कितने के बराबर आ गया? 5। ठीक है, सभी को क्लियर है ये? तो ये था हमारा विलोपन विधि का बिल्कुल आखिरी सवाल। अब लेते हैं आपका फटाफट से छोटा सा एक टेस्ट, जिसमें क्या होगा, सारे वो क्वेश्चन जो हमने पीछे किए थे वो सारे क्वेश्चन आपसे मैं फटाफट से अभी पूछूंगी, पोल में ही करेंगे। ठीक है, चलो तैयार हो टेस्ट देने के लिए? यस मैम। यस मैम। चलो फिर देखते हैं। यस मैम। अच्छा, इसकी जो आंसर स्लाइड है वो थोड़ी सी मिसिंग है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। ठीक है, आगे जो है वो ये इसके ऑप्शन ही चेंज हो गए हैं, ये पीछे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए हैं। इसी के हैं, इसी के लग रहे हैं ना? हाँ, मतलब ये करेक्ट है, इसी के है इसी मैम। के तो है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो फिर चलो ये क्वेश्चन करते हैं पोल में। अभी के लिए चैट आपकी मैंने ऑफ कर दी है। ये वाला क्वेश्चन हम बाद में कभी लिखेंगे, अब इसके लिए इतना टाइम है नहीं। क्वेश्चन आपके हैं दूसरे, उसमें वो निकाल लेते हैं। तो ये है आपके लिए पहला सवाल, और ये सवाल देखना, ऐसे मत समझना कि मैं अपनी मर्जी से उठा के लाई हूं। ये क्वेश्चन किसी पेपर में आया हुआ था, इसलिए ये आप क्वेश्चन में आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं है क्या। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपको जो रैखिक युग्म दे रखा है, जो मैं फटाफट से लिख देती हूँ, रैखिक युग्म दे रखा है 6x माइनस का 3y बराबर में इसके 10, सॉरी जमा का 10 बराबर में इसके 0, और दूसरा आपको दे रखा है 2x माइनस का y जमा का 9 और बराबर में इसके 0। आपने बताना है इसका ग्राफ कैसा होगा। इसके लिए हमने सीखा था अनुपात निकालना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, है ना, वो निकालो और फिर देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने देना है पोल सेक्शन में। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर जो भी आंसर आएगा वो पोल में जाके दे देना। ठीक है, अब जिसने वो क्लास मिस की थी, उस क्लास में जो नहीं आए थे उनके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिन बच्चों ने उस क्लास को ज्वाइन किया था वो कर सकते हैं। ठीक है बस वो अनुपात निकालो और अनुपात निकाल के बताओ कि क्या होगा, इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा वाला होगा, या समांतर रेखा वाला होगा, या संपाती होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है,
अब इसका भी आंसर भेजोगे क्या? आ गया मैम आंसर तो। आगे तो बेटा बोल में दे दो। ओके, अब इसको देखा मैंने। सुरेंद्र, ठीक लग रहा है आपका आंसर। शिव कुमार, आपका भी ठीक है। ये कौन है? हो गया मैम। ठीक है, वेरी गुड। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जो अनुपात आपको सिखाए थे ना कैसे निकालते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, उनको निकालो। फिर देखो वो कैसे आ रहे हैं। तीनों बराबर आ रहे हैं क्या अलग अलग आ रहे हैं? जैसे भी आ रहे हो, हमें पता है, हमने उससे केसेस बनाए थे। हालांकि ट्रिक भी बनाई थी, है ना, याद रखने के लिए ट्रिक भी बनाई थी, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो पोल सेक्शन में। थोड़ा जल्दी करो भी, बहुत टाइम ले रहे हो आप। y1 के बहुत बराबर सिंपल। आएगा। हो गया मैम। क्या हो गया? y1 के बराबर आएगा। अरे इसमें वैल्यू नहीं निकालनी बेटा, इसमें बताना है ग्राफ कैसा होगा। इसमें विलोपन विधि नहीं लगेगी, ना ही प्रतिस्थापन। ये सवाल है ग्राफ वाला, ठीक है, जो हमने बहुत पहले किए थे। A1/A2, B1/B2, C1/C2, वो वाला क्वेश्चन है ये। 15 तक वेट करूंगी मैं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है ये। 2 मिनट आपको हो चुके हैं, 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर पोल को एंड करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता या भूल गए हो, कोई बात नहीं, तो हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कैसे कैसे करना था। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, कोशिश करो आंसर देने की। सोचो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, याद करो कैसे करते थे। A1/A2 कैसे निकालते थे, B1/B2 कैसे निकालते थे, C1/C2 कैसे निकालते थे। कटते हैं तो काट देना है, नहीं कटते तो नहीं काटना है, ठीक है। चलो 15 हो चुके हैं, अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप देख सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। हमें पता है कि सबसे पहले हमें अपने इन दो समीकरणों की तुलना करनी पड़ती है। किसके साथ? तो सभी लिखो। पहले तुलना करनी है, ये है A1x जमा का निशान B1y जमा का निशान C1 बराबर में 0, और दूसरे समीकरण की तुलना करते हैं A2x जमा का निशान B2y जमा का निशान C2 बराबर में 0। अब हमने यहां से A1/A2 निकालना है, तो A1/A2 निकालने के लिए A1 की जगह पे 6 है, A2 की जगह पे 2 है। फिर हमने B1/B2 निकालना है, B1 की जगह पे है -3 और B2 की जगह पे है -1। फिर हमने C1/C2 निकालना है, C1 की जगह पर है 10 और C2 की जगह पर है 9। जो कटता है उसको काट दो, 6 से कट गया, 2 से कट गया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमारे पास आ गया A1/A2 कितने के बराबर? 3/1 के बराबर। कितने के बराबर? 3/1 के बराबर, ठीक है। और नीचे वाले में भी देखो, माइनस से माइनस कट गया, तो B1/B2 भी आ गया 3/1 के बराबर। किसके बराबर आ गया? 3/1 के बराबर। लेकिन C1/C2 नहीं कट पाया, तो हमारे पास केस ऐसा बना कि जो A1/A2 थे वो दोनों तो B1/B2 के बराबर थे, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं थे, ठीक है। दोनों तो बराबर थे लेकिन तीसरे वाला बराबर नहीं था। इस केस में क्या होता है, जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? तो प्रतिच्छेदी, क्योंकि एक को बराबर का हिस्सा मिला, दूसरे को बराबर का हिस्सा नहीं मिला, तो वो नाराज हो गई। ये हमने इसके लिए ट्रिक बनाई थी। नाराज हो गए तो क्या करेंगे? दूर दूर चलेंगे, चलेंगे साथ साथ पर चलेंगे दूर दूर। इसलिए हमने कहा था रेखाएं होंगी समांतर, क्योंकि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर नहीं, तो इसलिए रेखा कैसी हो गई? समांतर हो गई। अच्छा, अगर रेखा समांतर है तो हल कितने होंगे?
बताओ। कोई जीरो। कोई हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होते तो क्या कहते हैं उसको? असंगत। असंगत। ठीक है, असंगत। तो बस ये आपको सवाल आया था, पता नहीं कब आया था लेकिन आया था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था। देखो 1 नंबर आपके इसमें बिल्कुल पक्के, कोई छीन ही नहीं सकता आपसे ये नंबर, क्योंकि आपको क्वेश्चन आते हैं। चलो अब इसको कर लेते हैं फटाफट से, पहले चैट ऑफ कर लेते हैं। हाँ बोलो, पहले वाले का क्या आंसर था? क्या हो गया? पहले वाले का आंसर मैम डी। समांतर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे समझाना? ओके। अभी बेटा इसको बाद में समझेंगे, क्लास के बाद समझेंगे। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने वो वाली क्लास लगाई थी उनको ये पहले से ही आता है। ठीक है, तो इसको बाद में समझना। अब ये देखो, मैंने 3x माइनस वाई बराबर है 3 और 9x माइनस 3y बराबर है 9 में से x और y का मान क्या होगा? देखो आपको पूछा है इसका मान क्या होगा, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। लेकिन ऑप्शन ध्यान से देखो, यहाँ पे x y का मान ये पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ध्यान से देखो पूछा क्या है। पूछ रहे हैं इन दोनों का एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत मतलब बहुत सारे हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी आपको समीकरण को हल नहीं करना है, बल्कि यही पता करना है कि ग्राफ कैसा होगा। एक बार ग्राफ का पता चल गया, फिर वहां से पता करो उसके हल कितने होते हैं। तो क्वेश्चन देखो कैसे आपको कंफ्यूज किया। पूछा कि एक्स वाई का मान क्या होगा, ताकि बच्चे क्या करें, बच्चे इसको जो है वो विलोपन विधि लगाना इसमें शुरू कर दें। लेकिन विलोपन विधि का मैम, काम हो ही गया। नहीं है, क्योंकि हमसे जो पूछा है, वो ये पूछा है कि एक हल, बहुत हल या कोई हल नहीं पूछा हमसे, ये है। ठीक है, तो इसलिए सवाल को जब देखोगे तो ऑप्शन को भी ध्यान से देखना। जिसका हो गया पोल में आंसर कर सकते हैं, जिसका भी हो गया वो पोल में आंसर कर सकते हैं। A1 B1 वही सेम A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 करना इसमें भी वही है, क्योंकि ग्राफ का पता जब जब लगाना है, जब जब ये पता करना है कि ग्राफ कैसा होगा, तब तब आपको A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 यही सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके बेटा, करेक्ट है शिव कुमार। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब आप भूले नहीं हो, कंसेप्ट याद रखा है आप सभी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके पिंकी, आपका मैं देख रही हूँ तो ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलो धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं। अब सभी मुझे फोटो ही भेजते रहोगे पूरी क्लास में, है? ओके, सुरेंद्र आपका भी ठीक है। पंद्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, फटाफट से करो, ज्यादा समय इसमें नहीं लेना है, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने हैं। एक और मिनट का वेट करेंगे, फिर पोल को एंड करेंगे, क्योंकि उतने लंबे सवाल ये है ही नहीं, 2 सेकंड के सवाल है, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है। एक नंबर के क्वेश्चन में इतना समय लगाओगे तो बड़े क्वेश्चन में तो फिर कितना समय लगाओगे, इसलिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल लिमिटेड समय मिलेगा। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? बोलो। ये पोल रिजल्ट में आएंगे मैम? बिल्कुल। ओके विकास, आपका भी करेक्ट है। चलो अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड का वेट, जिन्होंने आंसर नहीं किया आंसर कर देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख रहे हो पोल इसमें, पोल सेक्शन में, और आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो फिर से वही चीज, हमने अपने 2 समीकरण लिख दिए ऐसे, 3x माइनस का y बराबर में इसके 3, फिर हमने लिख दिया 9x माइनस का 3y बराबर में इसके 9। अब मैं इसकी तुलना नहीं करूंगी, क्योंकि आप सभी को तुलना करनी पहले से ही आती है। A1 बटा A2 निकाल लेते हैं।
A1 बटा A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 की जगह पे 3 है, A2 की जगह पे 9 है, B1 B2 निकाल लेते हैं। B1 की जगह पर है -1, B2 की जगह पे है -3, C1 बटा C2 निकाल लेते हैं। C1 की जगह पर भी 3 है और बटे में इसके 9 है। अब जो कटता है उसको काट दो, ये आपस में कट रहे थे तो काट दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आंसर आ गया 1/3। माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आ गया 1/3। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहां पर भी आंसर आ गया 1/3। तो हमारा जो केस है वो कौन सा वाला आया, केस ये आया कि जो A1 बटा A2 है वो बराबर है B1 बटा B2 के और वो बराबर है C1 बटा C2 के। तो जब ऐसा होता है कि तीनों ही बराबर होते हैं, तीनों बराबर हैं, तीनों को बराबर का हिस्सा मिल गया, तो वो क्या करते हैं, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो एक रेखा दूसरी रेखा को अपनी पीठ पे चढ़ा के घूमती है, और ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं संपाती। और जब रेखा संपाती होगी तो हल कितने होंगे, हल कितने होंगे, अनेक मैम। अनेक हल। अनेक हल मैम। अनेक। अनेक मतलब अनंत, जिनको हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट हल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलो तो फिर आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अभी है हमारे पास समय। तो मैंने चार्ट को फिर से ऑफ कर दिया है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अब है सवाल जिसमें लगानी है आपने बिल्कुल फटाफट से विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। वैसे आपको मुझे लगता है विलोपन अच्छी लग रही है तो उसी को लगा दो। समीकरण आपको दे रखे हैं x + y अगर 14 के बराबर है तो, और x - y अगर 4 के बराबर है तो इसमें विलोपन विधि। देखो इसमें लिखा नहीं है कुछ भी, इसमें बस बोला है मान निकालो। तो इसमें आपकी मर्जी है, आपको प्रतिस्थापन से करना है प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करना है विलोपन से करो। ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। इसमें भी ऑलरेडी y के जो संख्या है वो सेम है और चिन्ह जो है वो अलग है, इसलिए हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा ही रखो। हाँ बोलो। मैम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। हाँ जो आपको अच्छी लगती है। विलोपन लगती है तो विलोपन से निकालो, प्रतिस्थापन से निकालना तो प्रतिस्थापन से निकालो। बोलो अंशु। मैम विलोपन विधि से निकाल दे। निकालो निकालो बिल्कुल। और y का विलोप करना, ठीक है, x का मत करना, y का करना, क्योंकि y पहले से ही अलग है, मतलब उसके चिन्ह पहले से ही अलग है, तो चिन्ह बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम x की जगह कोई भी नंबर फिर आगे नंबर रख के वो जुड़ेंगे। क्या हो गया, मैम हो गया। जिनका हो गया वो भी चुप चुप रहो, जो पूछ रहे उनको पूछने दो। हाँ अंशु फिर से पूछो, क्या हो गया x की जगह पर। मैम x की जगह पर कोई भी नंबर नहीं है मैम, इसकी जगह जो नंबर रखेंगे वो जुड़ेंगे। इसकी जगह पे नंबर होगा 1, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, ठीक है। Yes, तो मैम। दोनों x के पास 1 है, अब 1 में 1 जोड़ो, आ जाएगा। एक x में एक और x जोड़ो तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी मर्जी से उठा के लाई हूँ। मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे पिछले से पिछले साल या बहुत सारे साल के, तो ये क्वेश्चन मुझे वहां से मिले हैं, ठीक है। तो मैं नहीं कहती आपको ऐसे यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, हाफ ईयरली में भी आ सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन में देखो वैसे हमारे पास एक ही हफ्ता ज्यादा नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि सारा ही कर पाए अच्छे से, बट समय इतना है नहीं, तो जितना भी हो पाए उसको ऐसे समझना कि दोबारा समझने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे ये वाले सवाल अच्छे से कर रहे हो, पीछे वाले भी आपने अच्छे से किए, ग्राफ वाले, है ना। तो मुझे लगता है कि 3 चैप्टर तो आपके लगभग क्लियर ही हैं। हाँ मध्य पद विभाजन विधि में आपको दिक्कत आएगी और प्रतिस्थापन विधि में दिक्कत आएगी, बाकी तो आप सब कुछ अच्छे से कर ही लेते हो, ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ गए हैं। कौन सी स्टेटमेंट पे y x की वैल्यू निकालें? x की वैल्यू निकल गई, y की निकली मैम। y की कैसे निकलेगी, y का तो विलोप करेंगे ना। x की निकली, y की मैम। आपने किसका विलोप किया बताओ, x का या y का, किसको आपने काटा, x को कि y को। y को मैम। फिर x की वैल्यू निकली है जो निकली है। यस मैम। अब y की वैल्यू निकालने के लिए डाल दो x की वैल्यू को पहले समीकरण में,
ठीक है, ठीक। x की वैल्यू जो निकली उसको पहले समीकरण में डाल दो। अंशु आपका मैं देख रही हूँ, हाँ करेक्ट है। और किसने भेजा अभी? पिंकी ने भेजा है, करेक्ट है। मैम मेरा ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका देखा मैंने अभी। चलो चलो फटाफट से सॉल्व करो। बहुत छोटा सा सवाल है ये तो, बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। ओके सुरेंद्र, ठीक है। कर दिया मैम। ओके करती हूँ मैं 10 सेकंड्स का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने देखा y की संख्या भी सेम है और चिन्ह भी अलग है, तो मैं y का विलोप कर दूंगी, y से मैं y को काट दूंगी। x में x जोड़ा आ गया 2x, 14 में 4 जोड़ा आ गया 18, x को अकेला छोड़ा तो आ गया 18/2, और x हमारे पास आ गया 9 के बराबर। 2 कम 2 2 9 18, 9 के बराबर आ गया। अब x 9 है तो y निकालो, y निकालने के लिए इसमें y की वैल्यू भर दो, तो मैंने भर दी। सॉरी, x की वैल्यू भर दो, तो x आ गया 9 जमा y बराबर 14। y को छोड़ दिया अकेला, 14 के पास चला गया 9 माइनस होने, और 14 में से 9 गए कितना आया 5। ठीक है, तो हमारे पास y आ गया 5 के बराबर। x बराबर है 9, y बराबर है 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी ये क्वेश्चन था बटे वाला, इसको सीखेंगे अभी हम कभी समय मिलेगा तो। और ये सवाल थे कुछ जो आपको आए थे पिछली बार, पर अभी सारे तो नहीं हो पाएंगे। और याद रखना अगली क्लास में हम जो है वो 14th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी सुन लो बेटा, सुन लो, हम 14th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अगली क्लास में। 14वां चैप्टर जो आपका सांख्यिकी है, जिसका नाम बहुलक, माध्यक और माध्य सब कुछ निकालना सीखेंगे, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल डीपली जाके सीखेंगे। तो मंडे की क्लास को ही मिस मत करना, क्योंकि मंडे को क्लास मिस कर दी तो ट्यूसडे को, मंगलवार को अगर मैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछूंगी जो पेपर में आए होंगे, फिर आप उनको कर नहीं पाओगे। इसलिए सोमवार की क्लास से आना है। सोमवार से आपका हाफ ईयरली के लिए रिवीजन हम शुरू कर देंगे, मतलब पूरी किताब ही अब आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अवंती की स्लाइड नहीं होंगी, आपकी किताब की सारी क्वेश्चन होंगे, स्पेशली वो क्वेश्चन जो पुराने पेपर में आए हैं। ठीक है, और क्योंकि वही बार बार रिपीट होते हैं ना, इसलिए। तो चलिए भाई, अभी किसी का डाउट है तो रुक जाओ, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।